दोस्तों, मैं आपको आज भारत के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद नंबर 1, इसमें भारत अर्थात इंडिया को राज्यों का संघ बोला गया है। अनुच्छेद नंबर 2, इसमें नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 3, इनमें राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन जिसका अधिकार संसद के पास होता है उनके बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद नंबर 4, इनमें पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बताई गई है। अनुच्छेद नंबर 5, इनमें संविधान में नागरिकता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 6, इनमें भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता कैसे मिलनी है उनके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 7, इन्हें पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता कैसी है या फिर उनकी नागरिकता कैसे मिलेगी उनको बारे में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 8, भारत के बाहर आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता कैसे मिलेगी या कैसे छीनी जा सकती है उसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 9, इन्हें विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर बताया गया है। अनुच्छेद 10, इन्हें नागरिकता के अधिकार को बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 11, इनमें संसद द्वारा नागरिकता के अनुसार कानून का विनिमय बताया गया है। अनुच्छेद 12, इनमें राज्य की परिभाषा बताई गई है। अनुच्छेद 13, इन्हें मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने की विधि बताई गई है। अनुच्छेद 14, इनमें विधि के समक्ष समानता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 15, इनमें धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर या के आधार पर भेदभाव पर रोक के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद नंबर 16, इनमें लोक नियोजन में अवसर की समानता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 17, इनमें अस्पृश्यता का अंत किस प्रकार होता है उसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 18, इनमें उपाधियों का अंत के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 19, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 19 का ए, इनमें सूचना का अधिकार के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 20, इनमें अपराधों को दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 21 से इनमें 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को जो शिक्षा का अधिकार दिया गया है उनके बारे में बताया गया है। नोट निजता का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही आता है। अनुच्छेद नंबर 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 23, मानव के दुर्व्यापार, बेकारी, बलात् श्रम पर प्रतिबंध के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 24, इनमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाना, खान या किसी खतरनाक उद्योगों में कार्य नहीं करने का उद्देश्य दिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम अगले अनुच्छेद में। अनुच्छेद नंबर 25, इनमें धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 26, इनमें धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 29, इस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों का संरक्षण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 30, इनमें शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 32, इनमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार अर्थात संविधान की आत्मा जिसे कहा जाता है उनके बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद नंबर 39 से इनमें सभी के लिए समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था का राज्य सरकार के प्रति बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 40, इनमें ग्राम पंचायतों का संगठन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 44, इनमें समान नागरिक संहिता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 48, इनमें कृषि और पशुपालन संगठन के बारे में जानकारी दी गई है। अनुच्छेद नंबर 48 से इन्हें पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद नंबर 49, इनमें राष्ट्रीय स्मारक संस्थाओं और वस्तुओं का संरक्षण किस प्रकार करना है उनके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 50, इनमें कार्यपालिका से न्यायपालिका तक का पृथक्करण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 51, इनमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 51A, इन्हें मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 52, इनमें भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 53, इनमें संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 54, इनमें राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 55, इनमें राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 56, इनमें राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 57, इनमें पुनर्विचार के लिए पात्रता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने की अर्हता बताई गई है। अनुच्छेद नंबर 60 में राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 63 इन्हें भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 64 इनमें उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पद सभापति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 65 इनमें राष्ट्रपति के पद की रिक्ति पर उपराष्ट्रपति के कार्य के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 66
इनमें उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरीके से किया जाता है, इनमें उनके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 67 इनमें उपराष्ट्रपति की पदावधि तथा इनकी अध्यक्षता के बारे में बताया गया है और कब से कब तक अपने पद पर बने रह सकते हैं इनके बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद नंबर 68 इनमें उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति को पद भरने के लिए निर्वाचन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 69 इनमें उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 70 इन्हें अन्य आकस्मिक में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन किया गया है। अनुच्छेद नंबर 71 इनमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषय के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 72 इनमें क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 73 इनमें संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 74 इनमें राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 75 इनमें मंत्रियों के बारे में उपबंध बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 76 इन्हें भारत का महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 77 इन्हें भारत सरकार के कार्य का संचालन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 78 इनमें राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 79 इनमें संसद के गठन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 80 इनमें राज्यसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 81 इनमें लोकसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 83 इनमें संसद के सदनों की अवधि के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 84 इनमें संसद के सदस्यों के लिए अहर्ताएं के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 50 इनमें संसद का सत्र 17वां और विघटन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 87 इनमें राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण के बारे में बताया गया है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और आप चाहते हो कि ऐसे ही वीडियो हम आपको देते रहें तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी इंडिया को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो हमारे चैनल में बने रहने के लिए या हमारे चैनल में विजिट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।